हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष अग्रवाल। आज फिजिक्स में हमने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। कल हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज में क्या होगा बच्चों, हमें यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लेना होगा, बिंदु आवेश लेना होगा। हमने यहाँ ले रखा है बिंदु आवेश, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, प्लस क्यू बिंदुओं पर ले रखा है। इसकी वजह से हमें कुछ दूरी पर, जहां भी हम लेना चाहेंगे, हमने डायग्राम में दिखा रखी स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, यहां पर हमें निकालनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा इस पॉइंट एट पॉइंट पी पर। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के, यानी कि इसका मतलब ये हो गया ये निर्वात में स्थित नहीं है, किसी न किसी मीडियम में होगा, किसी न किसी माध्यम होगा। लाइक जैसे आप मान सकते हैं कि ये पानी के अंदर रखा हुआ होगा। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी, ये स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी, ये पॉइंट पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट स्थित है, ये रखा हुआ प्लस क्यू नोट। अब हम जानते हैं कि जहां दो चार्ज होते हैं वो कूलाम के नियम के अनुसार एक बल काम करता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट पर लगने वाला वैद्युत बल की वैल्यू हो जाएगी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, चूंकि मीडियम के लिए आया हुआ है कैपिटल के, डॉट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, चूंकि बल है इसलिए इसका मात्रक होगा न्यूटन। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नोट, ये हमने फॉर्मूला कल पढ़ा था। समीकरण नंबर 1 से F की वैल्यू यहाँ रखेंगे। जब समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, बचेगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बच्चों, चूंकि ये मीडियम के लिए है, निर्वात के लिए क्या होगा हम आगे देखते हैं। निर्वात या वायु के लिए कैपिटल के की वैल्यू 1 होती है, जैसे यहाँ रखेंगे तो कैपिटल के आपका यहाँ से हट जाएगा। और आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जैसे यहाँ रखेंगे फॉर्मूला बन जाएगा आपके E बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बच्चों, चूंकि अब यहाँ देखिए आर आ रहा है और यहाँ ई आ रहा है, इसलिए ई और आर के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ ये आएगा। और इस ग्राफ से हमें चलता है पता कि अगर दूरी इधर की तरफ बढ़ रही है तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इस ग्राफ से हमें ये चलता है पता कि तेजी से अगर दूरी बढ़ा रहे हैं तो तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमने यहाँ लिख दिया है आर का मान बढ़ाने पर ई का मान घटता है, ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके लिए, आपको उन्हें बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए वे। उसके जैसे कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, उन्हें आपको करना है। देखिए बच्चों, कुछ ये क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये आया इस टॉपिक पे, ये सर बच्चों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पर, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी स्मॉल आर पर किस प्रकार निर्भर करता है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि दूरी के बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, घट जाती है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/r के अनुसार दूरी बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों होगा। ये बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको इसको समझना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वाला। आप देखिए यहाँ पे इसने बोला एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि मैं एक डायग्राम से यहाँ बना लूँ ये वाला इस तरीके से,
और मैं एक समान यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ, ठीक है बच्चों, ये पूरे रेंज में ये ई काम कर रहा है। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिया और एक प्रोटॉन मैंने यहाँ रख दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों होगा, तो अब ये पता लगाना होगा। त्वरण के लिए हम बात करें तो आप ये जानते होंगे फॉर्मूला F बराबर m में होता है, तो यहाँ से अगर हम त्वरण की बात करें, ये बराबर F अपॉन m होगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कण का, यानी कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उसका जो त्वरण होगा डिपेंड करेगा F और m पर। F होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए वैद्युत बल होगा। दूसरा यहाँ पर उस कण का द्रव्यमान होगा जो आप लेके चल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आप लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो पहले बात करते हैं वैद्युत बल की। अब वैद्युत बल कितना होगा, आप जानते हैं फॉर्मूला जो वैद्युत क्षेत्र में लगता है वैद्युत बल के लिए, E बराबर F अपॉन Q होता है। तो आप जानते होंगे जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसकी वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और जो प्रोटॉन का होता है उसकी वैल्यू भी इतनी ही होती है, 1.6 इंटू 10 की माइनस के 19 कूलम। इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है, यानी कि आवेश है, वो समान है। तो इस वजह से Fe जो बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो लगेगा Q और E। यहाँ से अगर हमें देख पा रहे हैं F बराबर Q आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए चूंकि E Q का मान और प्रोटॉन के लिए Q का मान दोनों सेम है, इसी वजह से प्रोटॉन पे भी इतना ही बल लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं आवेश समान है और वैद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए यहाँ पर जो बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो इस वजह से अगर हम इसमें देखें तो इसका मतलब जो किसी कण का त्वरण है वो उसके बल पे डिपेंड ना करके उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा किसका ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो इस यहाँ से हम समझ सकते हैं जिसकी पावर माइनस में कम होती है वैल्यू ज़्यादा होती है, माइनस में और जितनी ज़्यादा होती है वैल्यू उतनी कम होती है। इसका मतलब ये वाला कण हल्का होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है प्रोटॉन के द्रव्यमान से, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण स्मॉल a ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से आप इसको दोबारा करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है। स्मॉल m द्रव्यमान का आवेश Q एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था से त्वरित होता है। सिद्ध कीजिए कि स्मॉल x दूरी तय करने पर आवेश द्वारा अर्जित वेग इतना होगा। ठीक है, तो कैसे करें बच्चों, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए जो वैद्युत क्षेत्र E में जो आपका आवेश है, आवेश Q पर लगने वाला बल कितना होगा,
बल कितना होगा, F बराबर QE। Q आवेश है, E विद्युत क्षेत्र। अभी हमने पीछे पढ़ा था, फॉर्मूला कौन सा था आपका, E बराबर F अपॉन Q से। तो F बराबर कितना है, QE आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना बल लग गया। अब चूंकि ये बल लगा तो जब किसी कण पर बल लगता है तो वो चलता भी है, जब चलेगा तो उसमें वेग में चेंज आएगा, चेंज आएगा तो उसमें त्वरण आएगा। तो देखें, इस बल के कारण आवेशित कण की गति में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा, F बराबर m में से a बराबर F अपॉन m, और F की वैल्यू ये रही, तो कितना हो जाएगा, Q E अपॉन स्मॉल m, a बराबर Q E अपॉन स्मॉल m। ठीक है, और अब देखें गति के समीकरण, जो तीसरा समीकरण था आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है कि x दूरी चलने के बाद कितना वेग उसका हो जाएगा, से कितनी दूरी चला है वो, दूरी चला है वो x। ठीक है, तो यहाँ देखें, और विराम अवस्था से है तो विराम अवस्था में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस के 2 इंटू a इंटू दूरी कितनी है बच्चों, x। तो v स्क्वायर बराबर 2, a का मान ये रहा, क्यू ई अपॉन में स्मॉल m, दूरी आपकी स्मॉल x। चूँकि ये v स्क्वायर हमें v निकालना है, कितना वेग उसने अर्जित कर लिया, तो इस पर जैसे जाएगा तो v बराबर कितना जाएगा आपका, अंडर रूट 2 क्यू ई अपॉन m इंटू में x। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, वेरी गुड। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कूलम आवेश वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखा, वायु बोल दिया है तो वायु के लिए कैपिटल के की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक कूलम आवेश, अगर हमें देखें क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, दूरी कितनी है, r बराबर 1 मीटर, दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र, E हमें निकालना है। फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुना 10 की पावर 9, Q का मान 1 और R का मान 1, स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, E बच्चों 9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है, और इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो आपको खुद करने हैं, इनके आंसर हमने यहाँ लिख दिए हैं। ये देखिए आपका होमवर्क है, इसे ध्यान से नोट करेंगे आप। ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें आपको खुद करना है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।